हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या है और ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। लिक्विडिटी एक टोटली अलग कॉन्सेप्ट है और ट्रैप ट्रेडिंग एक टोटली अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो लिक्विडिटी में होता क्या है और ट्रैप ट्रेडिंग में होता क्या है, आपको मैं इस वीडियो में देख समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, आपके साथ ऐसा बहुत बार हो चुका होगा कि अगर आपने बाय साइड ट्रेड लिया है, लेकिन बाय साइड ट्रेड लेने के बाद आपका पहले एसिलेट होता है, फिर आपके डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम करता है और वो भी अच्छा खासा मोमेंटम करता है। उस किसी के साथ अगर समझ लो आपने सेल साइड का ट्रेड लिया, तो मार्केट ने समझ लो आपने किसी लेवल का ब्रेकडाउन पे यहाँ पे सेल किया, तो मार्केट में क्या होता है, पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसे हुआ है तो कमेंट में आप बोले कि हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ है। देखो, लिक्विडिटी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, मार्केट समझ लो ऊपर से यहाँ से फॉल करते हुए आ रहा है और किसी सपोर्ट लेवल का यहाँ पे सीधा ब्रेकडाउन देता है। सीधा ब्रेकडाउन देने के बाद क्या होता है यहाँ पे कि बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे अपनी पोजीशंस को सेल करते हैं। फोमो में देखो, बहुत सारे लोग फोमो में क्या करते हैं, सेल करते हैं, फोमो में बाय करते हैं। उनके दिमाग में एक डर होता है कि हाँ मार्केट इतना अच्छा ऊपर से फॉल करते आ रहा है, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देने के बाद कहीं मार्केट और निकलना चाहे डाउन, तो बहुत सारे लोग क्या करते हो यहाँ पे अपने पोजीशंस को फोमो में सेल करते हैं। ओके। तो फिर बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, उनको लिक्विडेट करते हैं, मतलब उनका स्टॉप लॉस हिट करते हैं, फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर आप ध्यान से पढ़े, जिस तरीके से हम बोलते हैं कि मार्केट में साइकोलॉजी के ऊपर जो भी महारत हासिल करता है वो ट्रेडिंग में बादशाह बनता है। ठीक है। तो देखो, साइकोलॉजी किस तरीके से करती है, देख समझ लो आपने यहाँ पे सेल किया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और फिर मार्केट अगर सेल साइड जा भी रहा होता है तो आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप फिर से पोजीशन सेल साइड बना सके। ओके। इसी तरह से क्या होता है कि समझ लो मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने किसी लेवल पे यहाँ पे बाय किया, तो पहले क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर मार्केट क्या करता है, ऊपर निकल जाता है। तो आपका एक बार अगर बाय साइड यहाँ पे ऐसी रेट होता है और मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, लेकिन आपके आपके पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप यहाँ पे फिर से बाय कर सके, क्योंकि एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आदमी के दिमाग में डर बैठ जाता है कि नहीं मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अभी मैं दोबारा यहाँ पे एंट्री नहीं करूंगा। ओके। तो इस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी वर्क करती है, और लिक्विडिटी को क्या बोलते हैं, रिमूविंग वीक हैंड कॉन्सेप्ट। रिमूविंग वीक हैंड कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, लिक्विडिटी कैसे, आपने क्या किया, इस लेवल के ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाय किया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, आपको रिमूव किया, मतलब आपका एक्सेल हिट हुआ, और आपका एक्सेल हिट होते मार्केट क्या किया, आपके डायरेक्शन में यहाँ पे ऊपर चला गया। ओके। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी और रिमूविंग वीक हैंड कॉन्सेप्ट। अभी ट्रैप मतलब क्या है, ट्रैप मतलब क्या है कि सीधा सा है, समझ लो अगर किसी जानवर को पकड़ने के लिए जैसे इंसान ट्रैप बिछाते हैं, ठीक है ना, उसी तरह मार्केट में क्या होता है कि ऑपरेटर्स रिटेलर्स के लिए ट्रैप बिछाते हैं। देख समझ लो अभी मार्केट डाउन आ रहा है और इस लेवल का यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग सीधा ब्रेकडाउन में फोमो में क्या करते हैं, अपने पोजीशंस को सेल करते हैं। जो स्मार्ट रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नहीं हम जब रिटेस्ट पे आएगा तब सेल करेंगे, तो ठीक है प्राइस ने रिटेस्ट भी किया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं हाँ फिर से रिटेस्ट पे आएगा तो हम क्वांटिटी ऐड करेंगे, या फिर जिनकी पोजीशंस लेना बचा था वो लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे सेल करते हैं। और जो एक्स्ट्रा स्मार्ट प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, नहीं जब तक इस स्विंग का ब्रेकडाउन नहीं होता हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ठीक है भाई आपके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो इस ब्रेकडाउन पे लोगों ने सेल किया, फिर रिटेस्ट पे सेल किया, फिर रिटेस्ट पे सेल किया, और फिर फाइनल इस स्विंग का ब्रेकडाउन पे यहाँ पे सेल किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जानबूझकर रिटेलर्स को यहाँ पे सेल करने के लिए ऑपरेटर्स मजबूर कर रहे हैं। आप मजबूर कर रहे हैं मतलब क्या, कि ट्रैप कर रहे हैं कि भाई लोग आओ आपके लिए हम यहाँ पे पोजीशंस रुकाए हैं, कि जब तक आप लोग ब्रेकडाउन और रिटेस्ट पे सेल नहीं करेंगे तब तक हमारे भी पोजीशंस, हमारा भी प्रॉफिट बुक नहीं हो सकता। तो जैसे ही यहाँ पे बायर इज इक्वल टू सेलर्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, तो मार्केट क्या होता है, बड़े प्लेस यहाँ से प्राइस को एक अच्छा खासा रिवर्सल लेके जाते हैं, और यहाँ से फिर एक अच्छा शार्प मोमेंटम हमें रिवर्सल में देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से चार्ट के ऊपर ट्रैप ट्रेडिंग और लिक्विडिटी यहाँ पे कॉन्सेप्ट करते हैं। देखो अभी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मैं ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ओके। देखो प्राइस ने क्या किया, जैसे क्लोजिंग प्राइस थी यहाँ पे, ओके, तो क्लोजिंग प्राइस को बहुत सारे लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्क करते हैं। ओके। तो जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, और तीसरी बार क्या हुआ, सीधा इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ। तो जिन भी लोगों ने इस रेड कैंडल को देख के और सपोर्ट का ब्रेकडाउन पे जिन भी लोगों ने यहाँ पे फोमो में सेल किया होगा,
पहले उनको क्या किया, रिमूव किया। उनको रिमूव करने के बाद क्या हुआ, फिर मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में गया। ठीक है। अभी इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, इसके ऊपर हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, लिक्विडिटी और रिमूव कैंड के ऊपर हमें ट्रेड करना है। कैसे, देखो समझो। जब भी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाएगा, ओके, तो ये वाला पॉइंट और जहां से मार्केट फिर से रिवर्स होगा, वो वाला पॉइंट को क्या करना है, आपको फिबोनाची लगाना है। और जैसे इस लेवल के 50% पे फिर से मार्केट आता है, तो समझ लो कि प्राइस को डाउन जाना है। तो जैसे 50% के आसपास यहाँ पे मार्केट आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने छोटे से एसएल के साथ आपको यहाँ पे पोजीशन लेनी है, ताकि आप छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकें। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। अभी आपको मैं बताता हूँ कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कि ट्रैप ट्रेडिंग किस तरीके से मार्केट में वर्क करती है। देखो अभी ये वाला जो मैंने सपोर्ट मार्कर, या वाला मैंने जो रजिस्टर्स अभी आपको मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखा, तो ताकि आपको समझने में यहाँ पे आसानी हो। ठीक है, देखो ये वाला एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्यों, यहाँ से मार्केट ने एक बार फॉल किया, 2 बार फॉल किया, यहाँ पे तीसरी बार फॉल किया, चौथी बार और पांचवी बार फॉल किया। ठीक है, मैंने जिस तरह से आपको बताया था, किसी भी ब्रेकडाउन सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है और मार्केट बार बार यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो क्या होता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन में बहुत सारे लोग रिटेस्ट पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने सेल किया, यहाँ पे भी लोगों ने सेल किया, यहाँ पे भी लोगों ने सेल किया, सेल किया, सेल किया। अभी उनके स्टॉप लॉस का है, यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से देखो ये वाली ग्रीन कैंडल अच्छी खासी यहाँ पे ग्रीन कैंडल मार्केट में यहाँ पे बने। जितने भी स्टॉप लॉस ऊपर लगे थे, उस सब स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट में हिट कर दिया। और जैसे ऊपर के स्टॉप लॉस खत्म हुए, फिर मार्केट ने एक अलग ट्रैप दिखा कि मार्केट यहाँ पे अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग वर्क होती है और लिक्विडिटी कर सकती है। ओके, तो लिक्विडिटी और ट्रैप ट्रेडिंग दोनों भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, और किस तरीके से उसमें ट्रेड करना है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको भी इस तरीके से ट्रैप ट्रेडिंग और लिक्विडिटी बेस आपको ट्रेड सीखना है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।